नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस मद्य निषेध और बिहार चौकीदार के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी अगर लगा रहे कि 1919 का अधिनियम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसने किया था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन ए लगा रहे कि श्री कृष्ण सिंह ने, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कि बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो ये कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। चलिए बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का आता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी यानी धर्मपाल लगाए हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाए कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी अगर लगा रहे हैं कि दल बदल कानून से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। चलिए बताइए कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगा रहे हैं यानी कि विटामिन के, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 50 में से आपने किसने क्वेश्चन सही किया अपना लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वो थे बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में जो है शून्यकाल जो है वो किस देश की देन है। तो ये भारत हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन सी लगाए हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। तो ये दिया था मोजले ने। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे कि नवादा में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है। तो ये आपका ऑप्शन बी स्टेप्स हो जाएगा, जो कान की हड्डी है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि जेम्स प्रिसेंट ने, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी यानी कि लैक्टोमीटर लगा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 370 का मसौदा किसने तैयार किया था। तो अनुच्छेद 370 का जो मसौदा था वो तैयार किया था एन
गोपाल स्वामी अय्यर ने। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चंस को याद करते चलेगा। चलिए अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O, जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक करने वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में जो है सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला आपका पूर्णिया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए बताइए राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसमें न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हवा की जो गति है उसको मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में कहाँ किया था। तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट्स ईयर किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल का सिद्धांत है वो जर्मनी देश से लिया गया। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार में तेल शोधक कारखाना यानी कि रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपको वहाँ पे PDF आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। चलिए बताइए दोस्तों कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है। तो होता है 7। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो था वो शिवाजी के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विटामिन डी को। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। चलिए बताइए कि सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र हो जाएगा आपका, यानी कि वेनुस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी एनी बेसेंट। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि क्वेश्चन नंबर 33 की गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गोबर गैस में जो है
मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में जो है मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। बिहार के मुंगेर जिले में जो है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36 कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं उनका सेवानिवृत्ति का आयु आपका ऑप्शन 65 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल यानी कि हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हेवी वाटर का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका D2O हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बहुत बार बिहार पुलिस में ऐसे सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? चलिए बताइए फटाफट आप लोग बताइए कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर्स होते हैं? तो मानव हृदय में जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? चलिए बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था सन 1942 में। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि रेक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि रेक्टर स्केल का उपयोग जो है वो किसे मापने के लिए किया जाता है? मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1764 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा में वर्तमान कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में आपका 243 सीटें। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है? और ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ के और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बताइए कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।